आई एम अनीता अशोकन और आपका आपके यूट्यूब चैनल अनीता अशोकन पर स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पालमपुर गांव की कहानी। तो आज हम पढ़ रहे हैं पालमपुर गांव की कहानी का इंट्रोडक्टरी पार्ट कि इसमें क्या कुछ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स, आप 8th से 9th में आए हो और ये जो किसका चैप्टर है, इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। तो इकोनॉमिक्स, उससे पहले आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, तो ये आपका उससे इंट्रोडक्शन है। इकोनॉमिक्स से भी इकोनॉमिक्स है क्या, तो देखिएगा, अर्थशास्त्र, इसको दो टुकड़ों में बांट लो, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ क्या होता है, धन, और शास्त्र क्या होता है, वैज्ञानिक अध्ययन। तो जिसमें वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है किसका, आर्थिक क्रियाओं का। धन कहां से अर्जित होता है, आर्थिक क्रियाओं से। जो धन प्राप्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती, जो कार्य किए जाते हैं, वो हमारे क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो जब हमारा आर्थिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। अब आप कहोगे कि वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, तो सबसे पहले हमारा है कि हमारा जो साइंस होता है वो क्या होता है। साइंस ज्ञान का क्रमबद्ध रूप है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हैविंग केस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कंसर्निंग ए पर्टिकुलर फिनोमेना। तो ज्ञान का क्रमबद्ध रूप, जिसमें एक कारण होता है, दूसरा क्या होता है, परिणाम होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान होता है। तो अर्थशास्त्र में भी कुछ ऐसा ही होता है। हालांकि विज्ञान में तो क्या होता है, जो रिजल्ट होते हैं वो 100% शुद्ध होते हैं, लेकिन जो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, वैसा विज्ञान तो अर्थशास्त्र नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसका अध्ययन किसके साथ करते हैं, मनुष्य का, या हम ह्यूमन बीइंग लिख सकते हैं। और दूसरी हमारा क्या है, कोई गुड्स है, कोई ऑब्जेक्ट्स है। मनुष्य का अध्ययन किसके साथ करते हैं, किसी वस्तु के साथ करते हैं। लेकिन साइंस में तो हम क्या करते हैं, जो हमारा भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, वहां पर H2 + O = H2, दोनों ही चीजें हमारी क्या थी, ऑब्जेक्ट थी, और तीसरा बना वो भी ऑब्जेक्ट बना। लेकिन यहाँ तो हम यूं करते हैं, खेती करता है, करने वाला कौन है, मनुष्य है। तो इस प्रकार से मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और वो क्रियाएं कौन सी हैं, आर्थिक हैं, धन प्राप्ति के लिए कर। अब ऐसा तो कोई नहीं सोचता कि मैं खेत में जाऊं और कुछ भी पैदा ना हो, नहीं, पहले तो हम यूँ सोचते हैं, वो तो भगवान की मर्जी है। आखिर में कई बार क्या होता है कि सारे साल मेहनत की और आखिर में हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा बारिश होगी, हमारी फसल खराब होगी, तो हम फिर क्या करते हैं, तो किस्मत होगी, हमारी किस्मत खराब थी कि किसान तबाह हो गया। लेकिन हम पॉजिटिव हैं, और इकोनॉमिक्स तो हमेशा ही क्या होती है, रैशनल ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचती है कि वो हर कार्य क्या करता है, सोच समझ कर करता है। हम पॉजिटिव है और हमारी थिंकिंग पॉजिटिव रही, तो हम जो कार्य करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या, जो धन प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती है। तो अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक आर्थिक होती है, दूसरी अनार्थिक होती है। वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक इकोनॉमिकल होती हैं, आर्थिक वस्तु गुड्स होती हैं, और दूसरी अनार्थिक वस्तुएं होती हैं। आर्थिक की कीमत होती है, उनकी डिमांड की तुलना में उनकी सप्लाई क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ विशेषताएं थी, जो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं कि आर्थिक क्रियाओं का हमारा क्या किया जाता है वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक का मतलब क्रमबद्ध। देखो, सारे का सारा ज्ञान क्या है, विज्ञान ही होता है। सिर्फ प्रूव्ड जो नॉलेज होती है वही क्या बन पाती है, विज्ञान का हिस्सा बन पाती है। आपने कहा कि ये मेरा मतलब कोई भी सामान लिया हुआ है आपने, कंच की बोतल्स है, कंच का गिलास है, वो आप ऊपर नहीं फेंकते थे, पहले भी नहीं फेंकते थे, क्योंकि उनको पता था ऊपर से नीचे गिरेगा और वो टूट जाएगा। लेकिन वो सिर्फ नॉलेज थी। वो कब बना विज्ञान, जब न्यूटन ने पता लगाया कि धरती में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, इसलिए जो वस्तु ऊपर फेंकी जाती है वो नीचे गिरती है। तो उसके बाद वो क्या बन गया, विज्ञान का हिस्सा बन गया। तो अर्थशास्त्र में हमारा क्या होता है, घटनाओं का विज्ञान कहते हैं हम इसको। क्यों कहते हैं इसको विज्ञान, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्रमागत अध्ययन भी किया जाता है, कारण और परिणाम भी होता है, और सत्यता की जांच भी की जाती है। सत्यता की जांच, देखो, जांच करने के तरीके थोड़े अलग हैं। अब हमने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, पालमपुर गांव का एग्जांपल लेकर देखेंगे कि कैसे वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो हम
हमने कहा पिछले बार की तुलना में इस बार गेहूं का उत्पादन ज्यादा हुआ है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, किसानों से जाकर पूछ सकते हैं। तो जांच तो कर ही सकते हैं, हालांकि हम लैब में नहीं कर सकते जांच, तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, सत्यता की जांच विज्ञान की तरह कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनका जो है साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। कि अर्थशास्त्र में कर्मागत। अब अर्थशास्त्र में हमने कहा कि अर्थ का मतलब धन है, पर हम कहें कि धन से हमारा तो कोई संबंध नहीं है, फिर इसका अध्ययन क्यों किया जाता है, उत्पादन में कहीं से धन या देखो धन से संबंध, कोई भी संबंध आपका है किसी दूसरे के साथ, रिश्ते हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में आपका क्या है, उसी व्यक्ति से साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। आप कहते हो कि ये मेरी बहन है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माँ है, तो वो क्या है, आपका डायरेक्ट रिश्ता है। तो धन से भी वही संबंध है अर्थशास्त्र का कि डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन तो है। अब आप कहो कि ये मेरी जो है कजन्स है, या ये कहो ये मेरे चाचा की लड़की है, वो चाचा जो बीच में आ गया रोड़ा, उसके कारण आपका रिलेशन क्या बन गया, इनडायरेक्ट बन गया, कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, खून का रिश्ता नहीं। तो वही हमारा है, धन के साथ इकोनॉमिक का रिलेशन, जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसका रिलेशन भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनका रिलेशन भी क्या है, इनडायरेक्ट है। आप उत्पादन करते हो तो प्रोडक्शन तो आपने किसका किया, व्हीट का किया, गेहूं का किया, लेकिन वो गेहूं का उत्पादन किसके लिए किया, वो पैसे से किया। आप कुछ खा रहे हो रोटी, लेकिन वो रोटी कहाँ से, पैसे से। तो हर चीज का कहीं ना कहीं से रिलेशन किसके साथ है, धन से है। तो आप धन भी मत करो, आप ये करो आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक क्रियाएं क्या, धन प्राप्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो क्रियाएं की जाती हैं, वो हमारी क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। लेकिन चलते चलते कई आप अनार्थिक कार्य करते हैं, उनको हम इकोनॉमिक्स में उनको हम शामिल नहीं करते। आप किसी भिखारी को भीख दे रहे हो, किसी को चलते हुए रास्ते पार करवा रहे हो, या कहीं पर पेड़ लगा रहे हो, सोशल वर्कर के रूप में जो जितने भी कार्य करते हैं वो हमारे अनार्थिक कार्य होते हैं, उनका हम अर्थशास्त्र में कोई अध्ययन नहीं करते। तो अब तो ये था, आपको सिर्फ ये समझाया गया है कि अर्थशास्त्र है क्या। अब हम देखेंगे कि जो पालमपुर गांव की कहानी है, जो हमारा चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, कि उसके अंदर है क्या, क्या है पालमपुर गांव में। पालमपुर में क्या है, 450 जो है वो परिवार रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक छोटा सा गांव है कि इतने यहाँ की पॉपुलेशन है, कि यहाँ पर हमारा क्या है, मेन एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर। वो 75% जनसंख्या क्या करती है, वहां पर खेती करती है। अब एक बात ध्यान में आई मुझे, क्या पालमपुर गांव वास्तव में एग्जिस्ट करता है, तो नो। पालमपुर क्या है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लिया गया है, मतलब एक कल्पना की गई। जिस तरह से आप क्या करते हो, आपकी दादी है, आपकी नानी है, हमें क्या सुनाती है, छोटी छोटी कहानियां सुनाती होगी किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, हमें नैतिकता को उजागर करने के लिए, कि पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना है। छोटी छोटी कहानियों में हमें क्या सिखाई जाती है, बातें सिखाई जाती है। तो यहाँ भी इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए जो स्टार्टिंग की गई है वो पालमपुर गांव की कहानी से की गई। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आपको समझाएंगे, डायरेक्ट आप नहीं समझोगे, ऐसा समझ लिया गया। तो एक एग्जांपल लिया गया, हाइपोथेटिकल विलेज चूज किया गया, उसकी कहानी बनाई गई। तो ये कभी आप ढूंढने लग जाओ नक्शे में, या चल पड़ो उत्तर प्रदेश की, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक गांव की तरह एक गांव लिया गया है, लेकिन ये वास्तव में नक्शे में या रियलिटी में ढूंढने जाओ तो ऐसा कोई गांव एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये गांव वास्तव में नहीं, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, कल्पना की गई है कि ये पालमपुर नाम का एक ऐसा गाँव है, इसमें ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या, वहाँ रोड है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं। तो ये हम देखेंगे पालमपुर शाहपुर है, रायगंज है, इससे रोड जाते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, जो हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट का है, प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, उसके साथ साथ जो यहाँ पर स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 1 हाई स्कूल है। उसके साथ साथ अन्य जो एक्टिविटीज हैं, काम वो कैसे करते हैं, वो सारी बातें इस चैप्टर में। तो इससे क्या पता चला हमें, किस चीज की जानकारी हुई, जानकारी ये हुई कि गांव कैसा है, एक डेवलप्ड विलेज को
चूज किया गया। एक आइडियल विलेज है, एक आदर्श गांव है जहाँ पर सब कुछ है, सिंचाई की जो हमारी सुविधाएं हैं वो हैं, तो किसानों के पास इसके साथ साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, ठीक है, हम कहते हैं मेन वर्क इनका एग्रीकल्चर है, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ बहुत सारे और कार्य भी करते हैं। वो और कार्य कौन से हैं? जिस तरह से डेयरी फार्म है या छोटा मोटा अन्य कार्य है, प्लम्बर वगैरह का कार्य है, कोई गांव में नाई की दुकान है, कोई कपड़ा बेचने वाले की दुकान है, तो वो अन्य जो एक्टिविटी, तो तीनों सेक्टर से है यहाँ, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, तीनों क्षेत्र की क्रियाएं। तो ये हम अब इसमें जो है पालमपुर गांव की कहानी में, पालमपुर अर्थशास्त्र एक अलग चीज है, लेकिन हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स अलग है, इकोनॉमी अलग है, पालमपुर की इकोनॉमी को कैसे चलाया जा रहा है ये हम पढ़ेंगे कि कैसे चलती है पालमपुर की, कौन सी एक्टिविटी के माध्यम से पालमपुर की इकोनॉमी चलती है। तो देखो हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर वहाँ का मुख्य व्यवसाय है। हमने ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो है कुछ परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत ज्यादा 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है, कुछ हमारे क्या है बहुत ही निम्न श्रेणी के परिवार हैं। बड़े जो परिवार हैं वो खुद खेती नहीं करते, वो क्या करते हैं, लेबर को हायर करके खेती करवाते हैं। छोटे जो किसान हैं उनके पास कुछ नहीं होता, वो दूसरों से कर्जा लेते हैं, कर्जे के बोझ के नीचे दबे रहते हैं, और वो क्या करते हैं, खुद ही अपने परिवार की मदद से मेहनत करते हैं, खेती करते हैं। और बिचले जो किसान हैं वो ठीक है, थोड़ा बहुत खुद कर लेते हैं, थोड़ा बहुत दूसरे से की मदद से भी कर लेते हैं। तो 4 प्रकार के लोग हैं यहाँ पर। एक हमारे छोटे किसान हैं, बिचले किसान हैं, और दूसरे बड़े किसान हैं। तो छोटे किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है, बिचले किसानों के पास 2 हेक्टेयर से थोड़ी सी अधिक है, और बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा की जमीन होती है। तो ये चौथी कैटेगरी भी है जिनके पास कोई जमीन नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो इन दूसरे जिनके पास जमीन है उनके खेतों पर क्या करते हैं, हमारा लेबरर का कार्य करते हैं, या ये दूसरी जो सेवाएं हमारी हैं, यातायात के साधन को चलाने का कार्य है, कोई छोटी मोटी दुकान है, प्लम्बर की दुकान है, या घरेलू जो कार्य है उनको नौकर वगैरह का जो कार्य है, उन कार्यों में ये लगे रहते हैं। तो ये तो हमारा सबसे पहले हम लेंगे एग्रीकल्चर की, खेती कर रहे हैं। तो खेती के लिए क्या है, जो हमारे क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की 4 साधन चाहिए हमें, चाहे कोई भी एक्टिविटी करनी है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। पहला ही है हमारा है लैंड, दूसरा है हमारा लेबर, और तीसरा है हमारा कैपिटल, और चौथा है हमारा इंट्राप्रेन्योरशिप। तो हिंदी में करें, लैंड भूमि, लेबर श्रमिक, कैपिटल पूंजी, और चौथा है हमारा उद्यमी। आगे हालांकि हम कैपिटल को भी इस चैप्टर में क्या 2 सेक्टर में डिवाइड करेंगे, ह्यूमन कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल, या फिजिकल कैपिटल एंड जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है उसमें हम डिवाइड करेंगे। तो फिजिकल कैपिटल जिस तरह से एक मशीन है, अपने आप तो नहीं चल सकती, उसको चलाने वाला कौन है, मनुष्य है। तो मनुष्य क्या ह्यूमन कैपिटल है, और फिजिकल कैपिटल है वो मशीन है। मनुष्य और मशीन दोनों इकट्ठा अपना क्या है योगदान देकर किसी वस्तु को क्या करेंगे, बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब हमारा जो था पहला फैक्टर है लैंड। देखो कुछ भी कर लो आप, छोटा सा भी कार्य करोगे तो आमती करने के लिए आपको फर्स्ट फैक्टर क्या चाहिए, जमीन चाहिए। आप खेती करना चाहते हैं तो खेती के लिए आपको क्या चाहिए, जमीन चाहिए। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, जमीन है, जिस पर आपको, अब जमीन तो है, खेती है, लेकिन उस पर यदि कोई काम करने वाला ही नहीं है तो वो अपने आप तो कुछ प्रोड्यूस करके नहीं देने वाला। तो फिर सेकंड सेक्टर हमारा क्या चाहिए, श्रम, कि उस पर काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। थर्ड हमारे पास कैपिटल की जो हमारी मशीनें हैं, धन पूंजी की जो हमारे पास हल है, ट्रैक्टर है, बीज है, जिसको वो श्रमिक क्या करेगा, मान लो ये सारे भी रखती है, श्रमिक ही नहीं है तो इनको खेत में बोएगा कौन, तो खेत में बोने वाला वो श्रमिक इनको खेत में बोएगा, तब जाकर के हमारे क्या होगी, फसल पैदा होगी। लेकिन हम आप कहोगे कि तीसरा फैक्टर जो उद्यमी मैंने लिया, चौथा फैक्टर उसकी तो मैंने बात ही नहीं की। देखो जब हमारा क्या होता है, स्मॉल स्केल पर कोई भी काम किया जाता है तो लेबरर और जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक ही व्यक्ति होते हैं। उद्यमी वो व्यक्ति होते हैं जो लाभ उठाने के लिए जिम्मेवार व्यक्ति होता है। लेकिन जब स्मॉल स्केल पर, जो मान लो एक छोटा सा किसान क्या करता है, खेती करता है, 5 किले, वो उसको पता है सारे डिसीजन ले रहा है, वो सुबह वो खेत को बो के आता है,
अब उसको पता है कि 3-4 दिन में ये फसल उग आएगी, फिर इसमें पानी लगाना है, तो वो डिसीजन वो खुद ले रहा है। उस ऐसा नहीं है वो कि वो सुबह बोई और दोपहर को उसने इसमें पानी लगा दिया, क्योंकि पता है यदि पानी लगा दिया तो वो पैदा ही नहीं होगी, वो तो करंट होगी फिर। तो इसी प्रकार से जब स्मॉल स्केल पर, लेकिन लार्ज स्केल पर जब हम मैन्युफैक्चरिंग का करेंगे, फैक्ट्री वगैरह में उत्पादन करेंगे, तो वहां पर मैनेजर जो होता है वो क्या कहलाता है, उद्यमी। उसका नाम उद्यमी होता है कि वो मजदूरों को वो बताता है कि कैसे करना है, कब करना है, कितना काम एक दिन में होना चाहिए, उसके ऊपर वो निगरानी रखता, वो व्यक्ति क्या कहलाता, उद्यमी। लेकिन हम तो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं एक छोटे से किसान का, तो यहाँ वो किसान क्या करता है, खुद ही में उद्यमी है और खुद में वो क्या है, श्रमिक का कार्य भी। उद्यमी दिमाग के फैसले लेता है, तो खुद में दिमाग के फैसले भी ले रहा है, कब पानी लगाना है, कब खोदी निकालनी है, कब उसमें खाद बीज वगैरह डालना है, कि स्प्रे कब करना है, तो वो सारे डिसीजन ले रहा है। तो यहाँ हमारा हमने कहा कि लैंड भी है हमारे पास, लेबर भी है और कैपिटल भी है, कि हमारे पास जो औजार थे, पूंजी है, वो सारी है। तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, बाड़ी बोनी है, हमें बाड़ी बोएंगे और कपास को चुग करके श्रमिक की मदद से हम क्या ले आएंगे, घर पर लेकर आएंगे और फिर उसको बेचेंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उसका किससे, खेती का संबंध, कपास वही कपास का सीधा संबंध हमने कहते हैं कि धन से नहीं था, लेकिन बेचने पर हमारा मकसद क्या था कि कपास से हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसलिए तो हम इतनी भागदौड़ कर रहे थे, वरना हमें कुत्ते ने थोड़ी पाड़ा था कि हम इतने दिन से सारा दिन रात हमने उस खेत में लगा रखा है कि वहां से हमें कुछ ना मिले, ऐसा नहीं होता। हर चीज का पहले क्या होता है, एक टारगेट फिक्स होता है जहां पर हम वर्क कर रहे होते हैं। तो इसी प्रकार से हमने कहा था वो प्रोडक्ट जब हुआ तो उससे हम आय हुई, तो वो एक्टिविटी क्या थी, आय हमारी क्या हमें मिली, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसका अर्थशास्त्र में हमने क्या किया, अध्ययन किया। तो ये हमने पालमपुर में हमारा खेती मुख्य व्यवसाय है, तो वो हम अब देखेंगे। तो इसमें हमारा क्या था, उत्पादन शब्द का प्रयोग हुआ है, कि खेती क्या है, खेती का उत्पादन हमने किया, इंग्लिश में प्रोडक्शन कह लो। तो क्या है उत्पादन, किसी वस्तु के मूल्य को बढ़ाना उत्पादन कहलाता है। देखिएगा, खेत है, खेत में आपने क्या डाला, 1000 रुपए के बीज डाले थे कपास के, और उसे आपने 40,000 की कपास 1 किले में पैदा की है, तो वहां आपने किसी वस्तु के मूल्य को बढ़ा दिया, उन बीजों के मूल्य को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। या आप कह लो किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाना उत्पादन कहलाता है, कि पहले वो वस्तु कम उपयोगी थी, अब वो वस्तु ज्यादा उपयोगी। कपास थी, कपास से कपड़ा बना दिया, वो कपास उपयोगी नहीं थी, लेकिन वो कपड़ा हमारे तन ढकने के काम आया, वो उपयोगी हो गई, उसकी उपयोगिता बढ़ गई, मूल्य भी बढ़ गया, उपयोगिता भी बढ़ गई। किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाना भी उत्पादन कहलाता है। कि खेत में पेड़ खड़ा था, ठीक है, वो उपयोगी था, लेकिन उसकी लकड़ी कटवा दी, वो लकड़ी हमारे लिए इतनी उपयोगी नहीं थी, लेकिन उससे आपने चेयर, बेंच या आप कह लो बेड बनवा लिया, सोने के काम आएगा, वो आपके लिए क्या होगी, उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी उपयोगिता हमें बढ़ा दी, तो वो भी क्या कहलाएगा आपके लिए, प्रोडक्शन कहलाएगा, उत्पादन कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाना या किसी वस्तु के मूल्य को बढ़ाना हमारा उत्पादन कहलाता है। अब उपयोगिता है, उपयोगिता क्या होती है, किसी पदार्थ का वह गुण जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करता है, उपयोगिता कहलाता है। रोटी है, हमारी भूख को संतुष्ट करे, तो रोटी में वो उपयोगिता है, इसलिए हम रोटी खाते हैं, वरना तो हम पास में पड़े हुए कंकड़ पत्थर नहीं खाते नहीं, हमें पता है कि वो उपयोगिता किसमें है, रोटी में है, जिससे हमारी भूख संतुष्ट होगी। तो इसी प्रकार से किसी पदार्थ की हमारी भूख आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं, उपयोगिता। तो चाहे उपयोगिता बढ़े चाहे मूल्य बढ़े, वो क्या कहलाएगा, उत्पादन कहलाएगा ही कहलाएगा। तो आज इसमें हम देखेंगे कि प्राथमिक सेक्टर्स में तो हम क्या देखेंगे, प्रकृति के योगदान से जो क्रियाएं हो रही हैं, एग्रीकल्चर है, मछली पालन है, लट्ठा उद्योग, वो पालमपुर में कैसे हो रही हैं। फिर सेकेंडरी सेक्टर में हम
विनिर्माण क्षेत्र भी जिसको कहते हैं कि एक प्रकार की वस्तुओं को दूसरे प्रकार में बदला जाता है। उद्योग क्षेत्र भी जिसको कहा जाता है। रूपांतरण क्षेत्र भी रूप बदलते हैं। आपने कपड़ा पहना हुआ कहीं से नहीं दिखता इसमें कपास यूज हुई, आप चीनी यूज कर रहे हैं कहीं से भी नहीं दिखता इसमें गन्ना यूज हुआ, तो रूप इस प्रकार से बदल दिया जाता है। पहले वाला क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें वो चीज यूज हुई है, यानी कि वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं। और टर्शरी क्षेत्र में हम देखेंगे कि सेवाएं, क्या वहां पर बैंक है, क्या वहां पर हॉस्पिटल्स भी हैं, क्या वहां पर स्कूल हैं, तो कौन कौन सी सेवाएं वहां पर हो रही हैं। तो ये हम आज मैंने आपको क्या करवाया है, सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करवाया कि इकोनॉमिक्स से हम आपकी क्या करवाई, थोड़ी सी जान पहचान करवाई। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल से कि क्या इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चनों के आंसर के माध्यम से हम इस पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब